अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे स्कास्ट की, एमएस बीएससी नर्सिंग की, और जो एग्ज़ाम होने वाला है दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET की बात करते हैं। एग्ज़ाम तीनों का 1 जून को होगा। अथॉरिटीज़ के साथ बात करने के बाद हमने बहुत कोशिश की, मेल्स भी कराई बच्चों से, खुद भी किए मेल्स, तो उनसे रिप्लाई मुझे ये आ गई कि हमने ऑलरेडी स्लॉट बुक किए हैं बहुत पहले, स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम डिले नहीं कर सकते हैं और इसको हम पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन को। दैट इज़ वाई इस कास्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ। फिर जब मैंने उनको पूछा कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आई हैं इस बार, तो उन्होंने मुझे बताया कि 21,000 से ज़्यादा जो फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो उस कास्ट के लिए आ गए हैं। सीट्स टोटल BVSC के लिए 30 हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सीट्स बिक गए हैं, कुछ बोलते हैं कि क्या होगा। किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, अपना जो है कंटिन्यूअसली बेसिस पे अपना जो क्या बोलते हैं उसको, प्रिपरेशन है वो स्टार्ट रखो, कंटिन्यू रखो अपना प्रिपरेशन, क्योंकि आपको 30 सीट्स नहीं चाहिए। यू ओनली नीड 1 एंड यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़। इधर उधर की बातों पे वक्त ज़ाया मत करो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो इधर उधर देखते हैं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में देखा कि बच्चे सिर्फ दिन भर टेक्स्ट करते हैं क्या होगा वो क्या होगा। एक बात याद रखना कि जो इस बार पेपर आने वाला है दैट विल बी टफ देन द लास्ट ईयर। 2023 में जो पेपर आया था दैट वाज टफ। कट ऑफ जो हुआ था वो अराउंड 90 हुआ था, 90-95। लास्ट ईयर जो 2024 का पेपर आया था कास्ट कश्मीर का, दैट वाज इजी एंड द कट ऑफ वेंट टू 115 फॉर द BVSC। और इस बार जो पेपर आएगा वो फिर से टफ आ जाएगा। रीज़न्स क्या होंगे, जो BSc नर्सिंग से हमें पता चला या बाकी एग्जाम से स्विच होने लगे हैं फ्रॉम द थ्योरेटिकल पार्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट, ज़्यादा वो रिलाई करने लगे विद इन फिज़िक्स। दूसरी बात यह है कि पेपर लास्ट टाइम इजी था, कट ऑफ ऊपर गया था, इस बार पेपर डेफिनेटली टफ आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पेपर टफ आ जाएगा। इसलिए मैं बच्चों से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो कंटिन्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस कर लेना। ये प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल पार्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि पेपर इस बार टफ आ जाएगा। टफ रीज़न दूसरा क्या है टफनेस का, वो ये भी है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। 21,000 तो बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को वेल वर्स्ड बनाओ, कंटिन्यूटी के साथ रखो। अभी भी 1 वीक है, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा, तो टाइम वेस्ट मत करो, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूटी के साथ रखो और बाकी चीज़ें फिर बाद में देखेंगे। रही बात कि बच्चे बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने तीनों का फॉर्म भरा है, CUCET का भी फॉर्म भरा है, MS BSc नर्सिंग का भी भरा है और यहाँ पर भी भरा है। देखो MS BSc नर्सिंग का की अगर हम बात करेंगे, वो पूरे कंट्री में हो रहा है वो एग्ज़ाम, मतलब इन द सेंस कि पूरे कंट्री के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका जो कंपटीशन होगा वो ज़्यादा होगा। बट अगर किसी को लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसको MS BSc नर्सिंग के लिए ही जाना पड़ेगा, वो बेटर है देन कास्ट। करेक्ट। दूसरी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जिन बच्चों का प्रिपरेशन लेवल कम है, वो बोल रहे हैं कि ना मैं तो कास्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 21,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें अगर सीरियस कैंडिडेट्स 1,000 भी होगा तब भी कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा भी नहीं है, वो उनको एग्ज़ाम वो दे दो, बाकी ये 2 छोड़ दो। जिन बच्चों का मीडियम लेवल है वो एम्स के लिए जा सकते हैं, एम्स के लिए जाओ, या मीडियम टू मतलब अच्छा लेवल है वो एम्स के लिए जा सकते हैं। बाकी जिनको लगता है कि मैं टॉप लेवल पे हूँ, मेरे अच्छे मतलब क्या बोलते हैं, मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन है, या जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया और उनको लगता है कि हम टेस्ट्स कवर अप कर पा रहे हैं, हमारे टेस्ट्स मतलब हो रहे हैं, हमने जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका आज एम्स का ऑलरेडी आज 11th टेस्ट होगा, और जो कास्ट कश्मीर का जो टेस्ट होगा वो आज 16th टेस्ट होगा। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है PDF के लिए, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। PDF जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे उनको, तो वो उनसे कवर अप कर सकता है अपना सिलेबस, क्योंकि हमने जो PDFs बनाए हैं वो सिलेबस के हिसाब से बनाए हैं। जितना भी सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट दिया है और उसी के हमने टेस्ट भी बनाया है, वो सीक्वेंशियली है, उसमें पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा आप लोगों का। और आज जो टेस्ट 16th है, इसमें आज बायो पूरा 11+12 ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 11th ख़त्म हो चुका है, 12th के शायद 5 या 6 यूनिट्स आज होंगे, और फिज़िक्स के
11th ख़त्म हो चुका है, 12th के पार्ट का 3rd या 4th यूनिट आज है, तो इस हिसाब से चल रहा है। बाकी जो स्कॉस्ट जम्मू का जो टेस्ट सीरीज़ है, स्कॉस्ट जम्मू के लिए हम 26 असल में 25 से स्टार्ट करना था, लेकिन 25 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो इसलिए वो डिले करना पड़ता। इसलिए अब जो स्कॉस्ट जम्मू के लिए जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जम्मू के लिए स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 26 मई। बट कीप इन माइंड, बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट करते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फिर वो सुन के भाग जाते हैं। ये पेड है, फ्री में नहीं है। और जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा वो कांटेक्ट करें, आपको वहाँ पे ग्रुप में कांटेक्ट दिया गया है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी मेंशन है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ईज़िली ज्वाइन। तो पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा उन टेस्ट्स में, वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रेस्ट अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और जो भी हम अब जो टेस्ट सीरीज़ हैं, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, वो टेस्ट्स पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका लेवल भी पता चले, उससे उसका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट के हिसाब से बनाए हैं, तो उसका पूरा सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। बाकी तब तक के लिए जिन बच्चों ने तीनों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, सोच समझ के देख लेना कि किस में अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, किस में एग्ज़ाम देना है, ताकि आपका फ्यूचर कम से कम 1 साल तो वेस्ट ना हो जाए। सोच समझ के एग्ज़ाम देना, क्योंकि कंपटीशन हर जगह पे है। तो बाकी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम आपके लिए टाइम निकालते हैं, तो ये आपका हक है कि आप ये चीज़ें भी करें साथ साथ, कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।